नमस्कार दोस्तों, आज के इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे वो कौन-सी 2 नई साइट्स हैं जो रामसर साइट्स के रूप में ऐड हुई हैं। ये दोनों की दोनों जो नई साइट्स हैं, ये राजस्थान के अंदर आपको देखने को मिलेंगी। 5 जून 2025 को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के दिन राजस्थान के अंदर ये जो 2 नई साइट्स हैं, रामसर वेटलैंड के रूप में ऐड हुई हैं। एक का नाम है खीचान वेटलैंड, दूसरे का नाम है मीनार वेटलैंड कॉम्प्लेक्स। ये दोनों की दोनों वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के दिन ऐड हुई हैं। रामसर साइट्स होता क्या है? रामसर साइट का मतलब है एक ऐसा वेटलैंड जो इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस रखता है और ये जो है प्रोटेक्टेड है अंडर 1971 रामसर कन्वेंशन। रामसर जो है ईरान के अंदर शहर है और यहाँ पे कन्वेंशन हुई थी वेटलैंड को लेके। तो आज के टाइम पे इंडिया में टोटल 91 रामसर साइट्स हैं और रिसेंटली जो दो ऐड हुई हैं इनको मिला के टोटल 91 साइट्स होती हैं और राजस्थान के अंदर अब टोटल 4 हो गई है। कौन कौन सी 4 साइट्स हैं इनको भी हम डिस्कस करेंगे। तो वेटलैंड का काम क्या होता है? क्या रोल होता है वेटलैंड का? वेटलैंड जो है बायोडायवर्सिटी को प्रोटेक्ट करता है, उसके अलावा जो क्लाइमेट है उसको भी रेगुलेट करता है। उसके अलावा ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करने में ये हेल्प करता है और वेटलैंड का जो असर है वो पूरा इकोसिस्टम पर पड़ता है। वेटलैंड जो है काइंड ऑफ नेचर की किडनी है। इसको नेचर की किडनी कहा जाता है क्योंकि ये पानी को फ़िल्टर करता है और वाइल्ड लाइफ़ को जो है शेल्टर भी प्रोवाइड करवाता है। उसके साथ-साथ जो लोकल कम्युनिटी है, जो वेटलैंड के आस-पास रहती है, ये उसको लाइवलीहुड भी प्रोवाइड करवाता है। तो रिसेंटली ऐसे ही 2 साइट्स जो हैं ये ऐड हुई है। कौन-सी साइट्स हैं इनको भी हम डिस्कस करते हैं अभी। ये यहाँ पे जो देख रहे हो खीचान वेटलैंड और मीनार वेटलैंड कॉम्प्लेक्स ये जो साइट्स हैं, ये 2 नई साइट्स ऐड हुई हैं। उसके अलावा पहले से राजस्थान के अंदर 2 नई साइट्स भी थी। एक थी सांबरसाट लेक, दूसरी थी क्योलाडो घाना नेशनल पार्क जो कि भरतपुर के अंदर है। तो टोटल अब जो है राजस्थान के अंदर 4 वेटलैंड साइट्स हो चुकी है। देखो खीचान वेटलैंड जो है ये फालोदी डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। फालोदी डिस्ट्रिक्ट जो है राजस्थान के जो थार डेजर्ट है उसके नॉर्दर्न एरिया के अंदर ये लाई करता है। और यहाँ पे जो मेन नदी है मतलब ये वेटलैंड के अंदर पानी कहाँ से आता है? इस वेटलैंड के अंदर जो पानी आने का सोर्स है वो रात्रि नदी और जो विजय सागर तालाब है यहाँ से ये जो वेटलैंड है ये इसके अंदर पानी आता है। यहाँ हर साल विंटर में सेंट्रल एशिया से हजारों जो डिमोजिल्स क्रेन्स हैं ये हर साल वहां से माइग्रेट करते हैं और यहाँ पे सर्दियों में आते हैं। और स्पेशल बात ये है कि यहाँ की जो लोकल कम्युनिटी है इन बर्ड्स को फीड करती है और इनको प्रोटेक्ट करती है। खींचान के अंदर जो लोकल कम्युनिटी है हर साल में विंटर में आने वाले डिमोजिल क्रेन्स को मेनली बाजरा जो होता है उसको खिलाते हैं। सुबह सुबह ये लोग क्या करते हैं अपने घर से जो है बाजरा लेके निकल जाते हैं और जो वहाँ पे चुग्गा घर होते हैं चुग्गा घर में बाजरा डाल के आ जाते हैं और वहाँ पे जो माइग्रेटरी बर्ड्स हैं ये बाजरा खाने आते हैं। तो हजारों क्रेन्स यहाँ पे इकट्ठा होकर खाना खाते हैं। ये ट्रेडिशन काफी सालों से चली हुई है। हालांकि वेटलैंड की कैटेगरी के अंदर ये अभी रिसेंटली ऐड हुआ है। अगर बात करें मीनार वेटलैंड की, तो मीनार जो वेटलैंड है, ये उदयपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर पड़ता है। उदयपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर मीनार और जो खिरोदा विलेज है, इन विलेज के आसपास का जो एरिया है, वहाँ पे ये मीनार वेटलैंड कॉम्प्लेक्स है। अब बात करें, इसमें पानी कहाँ से आता है? इसमें जो पानी के सोर्स है, वो बरम तालाब, दांड तालाब और खिरोदा तालाब, ये जो 3 तालाब हैं, खिरोदा, बरम और दांड, इन तालाबों से यहाँ पे पानी आता है और यहाँ पे आपको काफ़ी एंडेंजर्ड स्पीशीज़ भी देखने को मिलेगी। व्हाइट रम्प्ड वल्चर जो है, वो आप यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। उसके अलावा लॉन्ग बिल्ड वल्चर, वो भी यहाँ पे मिलते हैं। साथ ही यहाँ पे जो आम के पेड़ हैं, उन आम के पेड़ों के आस-पास बहुत बड़ी कॉलोनीज़ आपको इंडियन फ्लाइंग फॉक्स की देखने को मिलेगी। और इस वेटलैंड में अराउंड 70 से ज़्यादा प्लांट्स की स्पीशीज़ भी रिकॉर्ड की गई हैं, जो वहाँ की यूनिक स्पीशीज़ है। तो इसको काफ़ी बायोडायवर्सिटी रिच वेटलैंड बना देता है। तो हमने देखा खीचन जो वेटलैंड है, वो फालोदी डिस्ट्रिक्ट के अंदर पड़ता है, जो कि राजस्थान की थार डेज़र्ट के अंदर जो नॉर्दर्न एरिया है, वहाँ पे ये लाई करता है। जो वाटर का सोर्स है इसके अंदर राप्ती नदी और जो है विजय सागर तालाब ये इसको वाटर प्रोवाइड करवाते हैं। विंटर के अंदर यहाँ पे डिमोजिल्स क्रेन्स आते हैं और लोकल कम्युनिटी जो है इनको बाजरा खिलाती है चुग्गा घर के अंदर। मीनार वेटलैंड के अंदर हमने देखा उदयपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। यहाँ पे जो मीनार और जो खिरौदा विलेज है इसके आसपास का जो एरिया है वहाँ पे ये वेटलैंड फैला हुआ है और इसको जो पानी मिलता है वो मिलता है बरम तालाब से, धांड तालाब से
और खेरौदा तालाब से। यहाँ पे क्रिटिकली एंडेंजर्ड व्हाइट रम्प्ड वल्चर मिलता है, लॉन्ग बिल्ड वल्चर मिलता है, उसके अलावा जो इंडियन फ्लाइंग फॉक्स है वो भी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। उसके अलावा 70 से ज़्यादा जो है प्लांट्स की स्पीशीज आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। दोस्तों, 5 जून को हर साल जो है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे बनाया जाता है और ये यूएनईपी की लीडरशिप के अंदर बनाया जाता है। 1973 से जो है हर साल 5 जून को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे बनाया जाता है और इस साल जब ये जून के महीने में वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे बनाया गया, उसी दिन जो है ये 2 इम्पोर्टेंट साइट्स जो है ऐड की गई। जो 2025 था उसका मेन थीम क्या थी? उसकी मेन थीम थी बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन। अगर हम वेटलैंड की इम्पोर्टेंस को समझें तो इसकी इम्पोर्टेंस इकोलॉजिकल भी है, कल्चरल भी है और टूरिज्म पर्पस से भी इसकी इम्पोर्टेंस को हम समझ सकते हैं। अगर बात करें इकोलॉजिकल लेवल पर, ये थ्रेटन्ड स्पीशीज और माइग्रेटरी बर्ड्स के लिए सेफ हैबिटेट प्रोवाइड करती है। ये रेन वाटर स्टोर करके ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करती है। कल्चरल लेवल पर अगर बात करूं तो खींचान जैसे गांव में लोकल कम्युनिटी इन वेटलैंड्स को कंजर्व करके अपनी परंपरा और बायोडाइवर्सिटी दोनों को बचा रही है। अगर टूरिज्म के हिसाब से मैं बात करूं तो टूरिज्म पे लेवल पे ये एक इको टूरिज्म और बर्ड वाचिंग का एक ह्यूज पोटेंशियल क्रिएट करता है, जो लोकल लोगों को इनकम का एक सोर्स भी प्रोवाइड करता है। उसके साथ साथ जो कंजर्वेशन का जो एफर्ट उन्होंने उठाया है लोकल कम्युनिटी ने, उसका भी एक शानदार एग्जाम्पल है। तो वेटलैंड की इंपॉर्टेंस इकोलॉजिकल भी है, कल्चरल भी है और टूरिज्म पर्पज से भी है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक और हमने देखा कौन-कौन सी जो 2 नई साइट्स हैं, उनको ऐड किया गया है और इसके साथ ही टोटल साइट्स हो गई हैं राजस्थान के अंदर 4। इन सबको आपको ध्यान में रखना है। अगर आपको कुछ समझ में ना आया हो, तो मुझे आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हो। आज के इस लेक्चर के अंदर केवल इतना ही। थैंक यू।